brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। पहले पता करना था, फिर बोलना था कि हमने कुछ किया है कि नहीं किया। नहीं, लेकिन जो आपने वर्ड इस्तेमाल कर दिया यदमुल्ला, वो इससे अलग बहुत विषय। सारे हाँ। उस विषय पे आप आइए, हम उस पे वही जवाब वही देते मेरा हैं। सवाल है जी। कि आखिर यदमुल्ला शब्द आपने क्यों इस्तेमाल किया, आखिर उसके आपके कहने का आशय क्या था? क्योंकि अगर इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो यादव और मुस्लिम, यादव और मुल्ला, इस शब्द को आपने जोड़ दिया और साथ साथ ये शब्द नेगेटिव शब्द दिखता है, तो आपको लगता नहीं कि आप थोड़ा ओवरबोर्ड चले गए? नहीं, मैंने इसलिए बोला, उसका कारण बताता हूं। औरंगजेब ने जब राम मंदिर को तोड़ा तो सिर्फ राम मंदिर नहीं तोड़ा, उसने हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया, उनका धर्म परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल जब हिंदुओं को मौका मिलेगा और अपने उस राम मंदिर को, अपने उस विरासत को बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध कौन करेगा? तो विरोध करने के लिए उसने हिंदुओं को ही मुसलमान बनाया, और वो कर भी रहे थे। तो वो कर रहे थे तो समझ में आ रहा था, पर एक यादव होकर के, कृष्ण के वंश में पैदा होकर के, अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदमुल्ला ही कहूंगा कि तुम तो धर्म परिवर्तन भी नहीं किया, रह गया यादव। लिख रहा है यादव, लेकिन काम वो कर रहा है जो औरंगजेब ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा के रखा था कि ये लोग विरोध करेंगे। वो विरोध करेंगे, वो समझ में आता है कि भाई उनका तो धर्म परिवर्तन ही इसलिए किया था कि वो करेंगे विरोध। तुम लिख रहे हो यादव, पर काम वो कर रहे हो जो उनको करना था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये यादव नहीं है, यदमुल्ला है। इसकी बहुत चर्चा हो गई पूरे चुनाव में, और आपको इस मुद्दे पे घेरा भी गया कि आखिर दिनेश लाल निरहुआ एक कलाकार होकर के दूसरे कलाकार के लिए ऐसा शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि वो वैसा काम कर रहे हैं। आप होते कौन हो ये बात बोलने वाले कि राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनता तो हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता। राम मंदिर जिसके लिए 500 साल तक लड़ाई चली और कोर्ट के आदेश आने के बाद बना है, और वो राम मंदिर बनने से पहले उसी अयोध्या में पहले हॉस्पिटल बना, उसी अयोध्या में यूनिवर्सिटी बनी, उसी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, उसके बाद राम मंदिर बना। और ये कह रहा है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनता तो इलाज होता, तो इस आदमी को क्या कहेंगे? बड़ी चर्चा यह भी निकली कि सभी बीजेपी के सभी जो भोजपुरी स्टार थे उन्होंने एकदम से घेर लिया खेसारी को। कोई घेरा और नहीं, अभिमन्यु जैसा वो लड़ा। नहीं 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 नहीं, कोई घेरा नहीं। ये खुद ही सबको जो है निमंत्रण देता गया, बोल बोल के कि आप भी कुछ बोलो, आप भी कुछ बोलो। क्योंकि आप एक बात देखिए, आप जब इनके पुराने बयान देखेंगे तो कहेंगे कि विकास ही मेरे पिता हैं, इन्होंने ही, मेरा कोई पिता है तो विकास है। पवन सिंह ने तो मुझे पैदा ही किया है। निरहुआ 25 लाख रुपया नहीं देते तो मेरी पहली फिल्म रिलीज नहीं होती, ये मेरे पिता हैं। मनोज तिवारी जी हमारे आदर्श हैं, रवि किशन जी हमारे आदर्श हैं, बड़े भैया हैं, कृष्ण के रूप हैं, ये भी बोला है उन्होंने। और आप जब एक चुनाव लड़ने आते हैं तो अचानक से ये सब लोगों के बारे में आप सीधा प्रहार करना शुरू करते हैं कि ये लोग कुछ किए नहीं, ये लोग कभी कुछ बोले नहीं, ये लोग की करने की नीयत नहीं है, मैं करूंगा। तो ये चीज बोल करके उन्होंने मजबूर किया कि हम लोग बताएं कि भाई ये कौन आदमी है।